आज कुछ देर हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और जो विषय है वो प्रभु की ब्यारी या जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, इंग्लिश में लॉर्ड सपर कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले एक विशेष आयोजन किया था जहां पर उन्होंने अपने चेलों के साथ एक भोज किया और उस भोज में एक विशिष्टता थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बात बताना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने वाला है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसकी देह तोड़ी जाएगी कि हमारा संबंध परमेश्वर से जोड़ा जा सके और उसका लहू बहाया जाएगा। और इस देह के तोड़े जाने और लहू के बहाए जाने से परमेश्वर का प्रेम, उसका न्याय और परमेश्वर की योजना प्रकट होगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस विशेष भोज की, इस विशेष ब्यारी की स्थापना की। इस संबंध में हमको विवरण मिलता है नए नियम के पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में, जहां पौलुस प्रेरित 23वीं आयत के आगे लिखता है। वो लिखता है कि यह बात मुझे परमेश्वर की ओर से पहुंची और मैं तुमको पहुंचा रहा हूं ताकि जब जब तुम मिलो तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके बलिदान को याद किया करो। अब उस ब्यारी की बात हम करें। उस ब्यारी में प्रभु यीशु मसीह ने दास का सा स्वरूप धारण करते हुए अपने चेलों के साथ भोज किया और उस भोज के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और उसने कहा कि जिस प्रकार ये रोटी टूटी है इसी प्रकार मेरी देह तोड़ी जाएगी। तो ये रोटी का तोड़ना मेरी देह के तोड़े जाने का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और कटोरे में जो दाखरस था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये दाखरस मेरे रक्त का प्रतीक है और तुम इस बात को स्मरण रखो कि मैंने तुम्हारे पापों की खातिर, संसार के पापों की खातिर बलिदान किया है, एक कीमत चुकाई है। इसलिए जब कभी भी तुम मिलो तो मेरी मृत्यु को स्मरण किया करो। और उसके आगे पौलुस प्रेरित कहता है कि जो प्रभु भोज का विषय है ये एक गंभीर विषय है, इसको हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि लिखा हुआ है यहां पर कि जब मनुष्य ऐसा करता है तो अपने आप को परखे और इस रोटी को खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है, जो उस रोटी को खाता और कटोरे में से पीता है, यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है। और इसी कारण, क्योंकि तुमने इस प्रभु भोज को गंभीरता से नहीं लिया, गंभीरता से इसकी प्रमुखता को तुमने नहीं समझा, इसलिए बहुत से लोग हैं जो कि निर्बल हो गए, बहुत से लोग हैं जो रोगी हो गए और यहां तक बहुत से लोग हैं जो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। अब ये इतना गंभीर विषय है कि इसको यदि हम उचित रीति से ना लें, इसकी गंभीरता को हम ना पहचाने, इसको एक परंपरा बना लें, तो इससे हम प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं, पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। और इसके कारण बहुत से लोग निर्बल हैं, बहुत से रोगी हुए और यहां तक कि बहुत से लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। तो हमको प्रभु भोज की गंभीरता समझना है और इसकी गंभीरता को समझते हुए तब हम इस प्रभु भोज में सहभागी होंगे। तो सबसे पहली बात यदि हम देखें तो हमको समझना है पाप की गंभीरता को, क्योंकि यदि मनुष्य ने पाप ना किया होता, यदि उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना ठुकराया होता, तो फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं पड़ती। पाप एक गंभीर विषय है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 है और जो कोई उसकी व्यवस्था को तोड़ता है, जो उसके नियमों को तोड़ता है, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने अपने पुत्र को हमें अनंत जीवन देने के लिए बलिदान कर दिया, उस परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए जो मापदंड हैं, यदि हम उनको तोड़ते हैं तो ये गंभीर बात है। एक तरफ परमेश्वर की पवित्रता है और दूसरी तरफ जो बात है
गंभीर, वो पाप की गंभीरता की बात है। मनुष्य पाप को हल्के से ना ले, क्योंकि हम जब पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो पाप की गंभीरता को हमें समझना है। रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि हम सिद्ध हैं, हमने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमने कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि हम और आप इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हमने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हमने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी, कभी हमारे मनों में गलत विचारों को हमने पनपने नहीं दिया। ऐसा कोई नहीं है। हर किसी ने पाप किया है और परमेश्वर की व्यवस्था को हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में तोड़ा है। हम सब अपराधी हैं, हम सब पापी हैं। रोमियो की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की जो गंभीरता है वो ये है कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराया है, उसका अपमान किया है, और वास्तव में इस प्रकार से हम पाप करते हुए निरंतर प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 28वीं आयत में जो बात लिखी है, वो लिखा हुआ है कि पापियों का नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 28वीं और 29वीं आयतों में लिखा है, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। यदि हम गलत ढंग से प्रभु की ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, यदि हम पाप करते रहते हैं, निरंतर हम पाप में पड़े हुए हैं, अपने आप को हम जांच नहीं रहे, परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपने आप को हम देख नहीं रहे, उसके वचनों के अनुसार हम अपनी जिंदगी को नहीं बना रहे, हमारी जिंदगियों से यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो हम वास्तव में उसका अपमान कर रहे हैं और हम, लिखा हुआ है, उसे रौंद रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और सब सृष्टि के उपासकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है, पहली मृत्यु हमारी देह की होती है और उसके बाद हमारी आत्मा तो अमर है। उस आत्मा का क्या होगा? क्या हमारी आत्मा नरक की आग में जलती रहेगी? तो हमको इस पाप की गंभीरता को समझना है और हमको इस बात पर गौर करना है कि पाप परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है, प्रभु यीशु मसीह का अपमान है, पवित्र आत्मा को कलंकित करने की बात है और हम दंड के भागी होंगे परमेश्वर की दृष्टि में। यह उसका वचन हमको बताता है। तो हमें पाप की गंभीरता को समझना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के प्रेम की बहुमूल्यता को भी समझना है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य से प्रेम किया। जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा का नाश हो, कि मनुष्य अपराधों में मारा जाए। परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था। आदम और हवा की बात भी यदि हम करें और आज संसार के हर एक व्यक्ति की बात हम करें, तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, जिसको हम ग्रंथों में, कविताओं में, चित्रकलाओं में दर्शा नहीं सकते। परमेश्वर का
अभूतपूर्व प्रेम है, परमेश्वर का महान प्रेम है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है। और परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर के प्रेम के कारण उसने उद्धार की योजना बनाई। और जो बाइबल का सार जिसको हम कहते हैं, यूहन्ना 3:16, जहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना महान है परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उसने अपने बेटे को, जो निर्दोष था, निष्कलंक था, हमारे पापों की सजा के लिए उसने उसका रक्त बह जाने दिया, उसकी देह को टूटने दिया और उसने अपने बेटे को मृत्यु से होकर गुजरने दिया ताकि हम और आप बच सकें। इतना महान परमेश्वर का प्रेम है। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। ये उसके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात है कि उसका दूसरा आगमन होगा। यह बात बाइबल में बहुत स्पष्ट है। और यहाँ इसी संदर्भ में लिखा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में, मतलब मेरे और आपके विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको, आप ध्यान दीजिए यहां, सबको, हर एक व्यक्ति को, हर एक पापी को, हर एक अपराधी को, चाहे उसने कैसा भी घिनौना पाप किया हो, सबको, दुनिया के एक एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। बड़ी सीधी सी बात है। यदि हमारे हृदय में विशुद्ध प्रेम है तो हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर हम में बना हुआ है। ये जो प्रेम है ये परमेश्वर के लोगों पर, ये प्रभु यीशु मसीह के रक्त की पहचान है कि हम विश्वासी लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, हम उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये पहचान है, ये प्रेम पहचान है। यदि हमने अपनी जिंदगी से प्रेम खो दिया, चाहे हम कितने भी शिक्षक हों, चाहे हमारा कितना भी नाम हो, चाहे हम कितने भी बड़े पद पर हों, परंतु यदि हमने प्रेम को खो दिया, यदि हमारे हृदय में लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो हमने अपनी पहचान खो दी और वास्तव में हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को नहीं पहचाना, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना। जो कोई परमेश्वर के प्रेम को पहचानता है उसकी जिंदगी में प्रेम होता है। जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझता है उसकी जिंदगी में प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि हम जब पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे पापों की सजा अपने निष्कलंक जीवन में स्वीकार कर ले और मृत्यु को स्वीकार करके हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह के इस पीड़ा का वर्णन है और इसमें यह कारण भी बताया गया है कि उसने ये पीड़ा, ये मृत्यु, ये दर्द, ये कोड़ों की मार क्यों सही। लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को, पीड़ा को, दर्द को स्वीकार कर लिया, वह हमारे लिए पाप बन गया और हमको अपनी धार्मिकता से ढांप गया। और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए जीवित है और हमारे लिए परमेश्वर से याचना करता है। तो हमें पाप की गंभीरता को समझना है, हमें परमेश्वर के प्रेम की महत्ता को समझना है, और अंतिम और तीसरी बात जो प्रमुख है वो ये कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है। कोई व्यक्ति इसलिए उद्धार नहीं पाता क्योंकि उसने बहुत अधिक अध्ययन किया हो, या उसने बहुत से देशों की यात्रा की हो, या वो बड़ा विद्वान हो, या उसने बड़े बड़े काम किए हों। नहीं, हम इसलिए उद्धार पाते हैं क्योंकि हमारे पापों की कीमत चुका दी गई है, हमें निष्कलंक और निर्दोष ठहरा दिया गया है, हमारे पापों को दफन कर दिया गया है। यह हमारा कार्य नहीं है परंतु परमेश्वर का दान है और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, और उस विश्वास के कारण उस परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, और उस अनुग्रह के कारण हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अब यहां पर जो बात है वो ये कि कई बार हम सोचने लगते हैं कि हाँ, हम ये तो समझ गए कि ये बात गलत है, हम जान गए कि हम इस पाप में पड़े हुए हैं और उस पाप में लिप्त हैं, और अपनी क्षमता से हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पाप के दलदल से निकल जाएं, परंतु आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानें और उसकी ओर अपने हाथ उठा करके उसकी सामर्थ से, उसके अनुग्रह से इस पापों के दलदल में निकल जाएं। पर बात यह है जो मेरे और आपके लिए आज प्रमुख है कि यदि हम जानते बूझते बार बार पाप करते जाएंगे और सोचेंगे अरे परमेश्वर का अनुग्रह तो हमेशा होता रहेगा, जानते बूझते हुए हम उस पाप में लिप्त हैं, संलग्न हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह को बड़ी सस्ती बात समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कोई कीमत हम नहीं आंक रहे हैं, तो इस प्रकार का हमारा सोच हमारी आत्मा का विनाश करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह को हमें गंभीरता से लेना है, और हमें जिस पाप के दलदल में हम हैं, जो पाप हमारी आदत बन चुका है, उससे हमें निकलना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, और हमको उस संघर्ष में लगे रहना है कि हम पापों में ना पड़े और परमेश्वर के अनुग्रह को हम हल्की और सस्ती बात ना समझें। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसी प्रकार याकूब के 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि हम विनम्रता से, दीनता से उसके चरणों में जाएंगे और अपने इस पापमय जीवन से निकलने का उसकी सामर्थ्य से प्रयास करेंगे, विनम्रता से उस क्रूस के पास जाकर अपने घुटनों को टेकेंगे, अपनी आंखों को उसकी ओर उठाएंगे जहां पर परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह बलिदान है, उसका रक्त बह रहा है, उसकी देह तोड़ी गई है, वो कुचला गया है, वो मारा गया है, उसने मृत्यु का घूंट पी लिया है, तो हम अपने पापों को उस क्रूस की छाया में दफन करके आएंगे और नए जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को हम सस्ती बात, हल्की बात ना समझें। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण हमें उद्धार मिला है, जिसके कारण हम नया जीवन पाते हैं, जिसके कारण हमको पवित्र आत्मा का दान मिला है, जिसके कारण कठिनाइयों में, निराशाओं में परमेश्वर की सामर्थ हम में होती है। यही कारण है
कि चाहे सारा संसार हमारे विरोध में हो जाए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से हम प्रबल होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हर प्रकार के विरोध से, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से हम विजय पाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु जो हमारा अंतिम बैरी है, उस पर भी विजय प्राप्त करके हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो आवश्यकता है जब हम इस प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित होते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम की बहुमूल्यता को समझें, हम पापों की गंभीरता को समझें और हम परमेश्वर के अनुग्रह को कोई हल्की बात ना समझें। धन्यवाद के साथ इस विधि में, इस भोज में जो प्रभु ने ठहराई, इसमें सम्मिलित हों। परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में वो सामर्थ्य उंडेलेगा कि इस संसार में अंधकार की शक्तियों से होकर हम विजयी जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।